नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेट प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, पहली वीडियो है, हम आपसे डिस्कस करेंगे अपने चैनल के बारे में और थोड़ा टॉपिक भी समझेंगे कि टेट क्या है, कैसा आता है इसका पेपर और किस किस टाइप से इसके सब्जेक्ट्स बनते हैं और उनके कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के आते हैं, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ, टेट जो होता है, हम केवल एक टेट यूपी टेट की नहीं, हम केवल टेट की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें यूपी टेट भी आता है, सी टेट भी आता है, एच टेट भी आता है, रीट भी आता है, बहुत सारे टेट के टेस्ट आते हैं। टेट होता क्या है? टेट होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये एलिजिबिलिटी और ये टेस्ट, ठीक है नहीं? यानी हिंदी में समझे तो अध्यापक योग्यता परीक्षण, ठीक है नहीं? अध्यापक योग्यता परीक्षा होती है ये। हम आपसे केवल डिस्कस करेंगे फर्स्ट पेपर 1 से 5 तक का जो है, ठीक है। हम सेकंड पेपर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसका सिलेबस इससे बड़ा है और उसमें वही सब्जेक्ट आएंगे जो इसमें आएंगे। उसमें क्या होता है, 1-2 सब्जेक्ट और बढ़ जाता है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे कि पहला जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है हमारा हिंदी, HINDI। देखिए भाई, हिंदी से क्या क्या आएगा। तो हिंदी से व्याकरण पूछा जाएगा आपसे, व्याकरण, और आपसे पूछ लेगा कुछ साहित्यकारों के नाम और उनकी रचनाएं, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है, और ऑप्शनल रहता है संस्कृत। संस्कृत, ठीक है नहीं? आप चाहे इंग्लिश लो, देखिए यहां पे ये गलती हुई हमसे, ठीक है, ये इंग्लिश है और ये संस्कृत है। तीसरा सब्जेक्ट है ये इसका, वो बनता है आपका मैथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जिन बच्चों को बोरिंग लगता है, मैं बता देता हूँ, आप पढ़ोगे इस चैनल के साथ तो आपको इंटरेस्ट हो जाएगा इस सब्जेक्ट में। चौथा होगा EVS यानी इन्वायरमेंट, और 5वां होगा CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट, है नहीं? समझ में आया? ये आपके सब्जेक्ट बनने वाले हैं। अब आप थोड़ा और डिटेल से समझिए। टेट जो है इन 5 सब्जेक्ट से होकर गुजरेगा। आपको इंग्लिश और संस्कृत में से कोई एक लेना है। तो पहले से ही जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी। आपको केवल हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS और CDP पढ़ाया जाएगा। एक और चीज बता दूं कि आप देखते होंगे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये तो तीनों कॉमन सब्जेक्ट हैं, ज़्यादातर एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो इनमें आने वाली चीज भी थोड़ी बहुत कॉमन होगी। मैं नहीं कह रहा कि सभी चीज कॉमन होगी, थोड़ी बहुत चीज तो कॉमन होगी ही होगी। अच्छा, इसमें सभी जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं उनसे आपसे 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ में आया? अब आप देखिए, आपकी इस चैनल पर हर संडे क्लास रहा करेगी, ना संडे से पहले ना संडे के बाद। हाँ, लेकिन ये है डाउट क्लास जो है आपकी, वो कभी भी हो सकती है संडे छोड़कर, ठीक है नहीं? संडे को हटा दो, उसके बाद देखो आपकी डाउट क्लास 6 दिन में से कोई से भी दिन हो सकती है। 7वें दिन तो आपकी क्लास ही होगी संडे को, है नहीं? आपको मैं बता दूं, 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आपको बाय स्टेप, ठीक है नहीं? जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, आराम आराम से पढ़ना है। और मैं आपको पूरा भरोसा देता हूं कि केवल आप इन्हीं वीडियो के माध्यम से टेट को क्रैक करेंगे, ठीक है नहीं? टेट देखिए इतना हल्का भी नहीं है जो आप सोच रहे हो, और इतना भारी भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है नहीं? नॉर्मली एग्जाम है, नॉर्मल तरीके से सीखना है, कोई ज़्यादा हैवी एग्जाम नहीं है। आपको आराम से सीखते जाना है, आराम से पढ़ते जाना है,
और आराम से ही इस टेस्ट को देना है। देखिए 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, उनमें से आपसे 3 तो थोड़े बहुत आते ही होंगे, पर्यावरण और चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है नहीं, यानी ईवीएस एंड सीडीपी। इन दोनों में आपको वो ब्रह्मास्त्र देने वाले हैं हम, जो शायद है आज से पहले ना तो आपने ये सब्जेक्ट देखे होंगे, सही बता रहा हूँ, और ना ही आपने पढ़े होंगे। हालांकि थोड़े बहुत तो हर एक कोई पढ़ता है, थोड़े बहुत तो आपने भी पढ़े होंगे, लेकिन इनकी नॉलेज आपको सही बता रहे हैं कि 1% भी नहीं होगी। क्या पूछा जाएगा क्या नहीं। लेकिन एक और चीज बता दूं, सीडीपी जो भी है वो आपके बीएड से ही पूछा जाएगा। बीएड की बुक्स में जितना भी सीडीपी आपका दिया गया है, क्वेश्चन वहीं से उठाए जाते हैं। आप फर्स्ट ईयर की बुक ले लें और उसमें चैप्टर, शायद दूसरा पेपर है आपका, उसमें फर्स्ट चैप्टर है मनोविज्ञान का, आप उसको पढ़ सकते हैं तो थोड़ा बहुत आपके समझ में आएगा सीडीपी होता क्या है। इन्वायरमेंट की बात करें तो अपने चारों हो जो नॉलेज है थोड़ी बहुत, जैसे कि कौन सा बंदरगाह कहाँ है, क्या काम है उसका, कितने रेलवे स्टेशन हैं, कितने पड़ते हैं, है नहीं। तो रेलवे स्टेशन हैं, उनके हेड ऑफिस हैं, उनके बारे में पूछ लेता है थोड़ा बहुत, है नहीं। तो आपको मैं बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा नहीं। देखिए 150 नंबर का टेस्ट होता है जिसमें आपको 90 लाने होते हैं, ठीक है नहीं। 150 का होता है, 90 लाने होते हैं, 90 पे पास कर देता है टेट। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करने वाले हैं तो आपके 120 कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गई। बस आप वह कीजिए जो आपको बताया जाता है, उसके बाद ना तो कुछ करना है और ना ही कुछ और समझना है। बस केवल वो कर दीजिए जो आपको बताया जा रहा है। तो मैं आपको पूरा पूरा भरोसा देता हूँ। देखिए हमारे चैनल का लोगो है, उस पर भी लिख रहा है कि आपका विश्वास ही हमारा ध्येय है, ठीक है नहीं। समझ में आया? यानी आप हम पर विश्वास करेंगे तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए आपसे बहुत सारी चीजें आती होंगी, मान लो हिंदी का कोई भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप कहोगे किताबों में सर ये है, आप ये बता रहे हैं। मैंने अभी शुरुआत भी नहीं किया है कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो देखिए किताबी ज्ञान, अगर किताबें सिलेक्शन दिलाती तो ये मान लो बुक सेलरों के बच्चे IAS PCS होते, वो दुकानें नहीं कर रहे होते। किताबें एक माध्यम होती हैं, थोड़ा बहुत गाइडेंस देती हैं किताबें, मैं नहीं कहूँगा नहीं देती, थोड़ा बहुत ही दे पाती हैं। क्यों? क्योंकि टीचर आपको 17 बात बताएगा, 17 रास्ते दिखाएगा, 17 तरह की ये सब्जेक्ट को आपके स्टडी के लिए 17 प्लान कराएगा। लेकिन बुक में ना तो कोई प्लान होता है, ठीक है, और ना ही आपके लिए रूल्स वगैरह होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप विश्वास रखिए, आपका टेट जो है वो एकदम इसी बार, मैं बार बार की नहीं कह रहा, इसी बार आप क्वालिफाई करेंगे। और मैं केवल पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। देखिए यूपी में क्या चलता है, यूपी में जो लोग बीएड किए हुए हैं, ठीक है नहीं, और बीटीसी किए हुए हैं या डीएलएड किए हुए हैं, वो इस पेपर को दे सकते हैं। लेकिन रीट में ऐसा नहीं है। रीट में क्या है, जो आप बीटीसी करे हुए हैं या डीएलएड, ठीक है नहीं, तो ही आप इस टेस्ट को दे पाएंगे फर्स्ट को। बीएड हैं आप अगर बीएड हैं तो क्या होगा, आप सेकंड दे सकते हैं, इसका बड़ा भैया, आप छोटा नहीं दे पाएंगे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे यूपी वालों के लिए तो खासकर बहुत अच्छा मौका है, जो लोग बीएड में किए हुए हैं। और ये भी है बीएड वालों के लिए ये भी सहूलियत दे दी गई है कि आपने मान लो फर्स्ट ईयर कर लिया है, आपने फर्स्ट ईयर कर लिया है, आप सेकंड ईयर में हैं तो भी आप टेट दे सकते हैं। इतना अच्छा चांस, गोल्डन चांस जिसको कहते हैं, वो यही है बेटा। अगर ये आपके हाथ से निकल गया तो यूं समझ लीजिए कि आप अब अंधकार में हैं। तो आपके लिए गोल्डन चांस है। आप मैं कहूँगा, मैं ये राय दूंगा और मेरी ये राय भी है कि आप इस बार
ये जरूर दें, आपका क्वालिफाई हम कराएंगे, लेकिन आप उतना कीजिए जो हम करा रहे हैं, ठीक है नहीं, इससे भागने की जरूरत नहीं है। बहुत से कहते हैं सर सिलेबस ज़्यादा हो गया, सर बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। तो देखिए इसीलिए इस चीज़ को पूरा करने के लिए, यही चीज़ डाउट ये ख़त्म करने के लिए ही हमने 8 दिन में 1 दिन क्लास ली है, ठीक है नहीं। और मैं कहता हूँ ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आपको नॉर्मल तरीके से सिखाया जाएगा और नॉर्मल तरीके से ही क्लास होगी आपकी, ठीक है नहीं। तो आप ये भी मत घबराइए कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, 8-8 घंटे पढ़ना है, ये करना है वो करना है। संडे को आप फुर्सत से आराम से देखिए, संडे को शायद हम लाइव भी वो करेंगे और संडे को क्लास भी मतलब वीडियो वाइज भी दिया करेंगे भाई, ठीक है नहीं। आपके जितने भी डाउट हैं, जिस दिन लगेगा डाउट हो गए हैं सही ठीक ठाक, उस दिन डाउट क्लास लगा दिया करेंगे। डाउट क्लास आपकी संडे को नहीं होगी, ये पहले ही बता रहा हूँ मैं, किसी भी दिन हो सकती है। जिस दिन डाउट हो गए, मान लो संडे को क्लास ली और मंडे को ही डाउट ज़्यादा हो गए, तो मंडे को ही ले लेंगे हम डाउट क्लास। भाई ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम ऑफलाइन भी पढ़ाया करते हैं, ऑनलाइन तो बच्चों की रिक्वेस्ट के अनुसार आना पड़ा है। बच्चे कहते हैं सर आप आओ, है नहीं, तो इस वजह से भाई आ रहे हैं। अब देखिए आप एनर्जी फील कर रहे होंगे, थोड़ी लो है क्योंकि तबीयत खराब है इस वजह से। तो भाई एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी मैं सेशन दिया करूँगा उसके नोट्स तुम्हें तुरंत मिला करेंगे, ठीक है नहीं। ब्लॉग पे जाओ, हमारा ब्लॉग मिलेगा तुम्हें, तो ब्लॉग पे जाओगे तो ब्लॉग पे क्या करना है आपको, अपनी जितनी भी प्रैक्टिस वगैरह देख लेनी है, जितनी प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं, प्रैक्टिस शीट डाल दी गई हैं, सब्जेक्ट वाइज भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, सभी तरह के मिलेंगे, ठीक है नहीं। बशर्ते आपको पढ़ना है, ठीक है नहीं। देखिए पढ़ाई आपको ही करनी है, ये तो अब मैं ये आश्वासन नहीं दे सकता कि पढ़ाई भी मैं ही करूँ आपकी बांट की या आपके हिस्से की, ठीक है नहीं। तो वो हिस्सा आपका है, आप अपने हिस्से का काम कीजिए, मैं अपने हिस्से का करूँगा, दोनों की सहभागिता अच्छी बनेगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है नहीं। आपको ज़्यादा फायदा है, मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे तो केवल पढ़ाने से मतलब है नहीं, ऐसे समझ लीजिए आप। आपको चीज़ें समझनी है, आपको समझ में नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। डाउट क्लास फिर मैं डाउट क्लास में आपका नाम लेके स्पेशल आपको बताऊंगा, ठीक है नहीं। तो आपका ये सब शेड्यूल रहेगा इस चैनल पर, और कोई भी दिक्कत आए तो मेरा ईमेल भी है और इसी में मिल जाएगा चैनल में, आप चेक करेंगे तो ये कोई एक पड़ा हुआ दूसरा उस पर मत जाना, इसी के नाम से टैट के नाम से जो है मेल, उस पर ही मेल करना आप, ईमेल जीमेल जो भी है उस पर ही करना, तो उस पर हम जवाब भी देंगे, आपका हमसे कांटेक्ट भी बना रहेगा, ठीक है। इतनी सारी सुविधाएं। और एक और चीज़ बता देता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको ना तो एक पैसा खर्च करना है, ना एक चवन्नी खर्च करनी है। ये स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका बजट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लो है। अब एक चीज़ तो है आज के ज़माने में, बजट चाहे बच्चे का कितना भी लो हो लेकिन इंटरनेट सबके पास है नहीं। तो उसके अनुसार हम ये लेके आए हैं कि भैया तेरे पास इंटरनेट है तो तू इसको यूज़ कर, इससे ही काम चला ले अपना, है नहीं। तो आपके अगर देखिए पैसा कोई भी चीज़ नहीं है, पैसा एक ज़रूरत के सामान है, कुछ ज़रूरतों को पूरा करता है, सभी ज़रूरतें पैसे से नहीं पूरी हो सकती। तो आप ये मत सोचिएगा कि मतलब इसमें भी कुछ देना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं देना है, हम फिर से कहेंगे कुछ नहीं देना है, आपको केवल मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। आपको वीडियो देखना है, वीडियो देख जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें अच्छी लगती है उसको गेन करो, जो बेकार लगती है उसको छोड़ दो। वीडियो जैसे चाहो वैसे देखो, आपको स्किप करके देखना है स्किप करके देखो, आपको रेगुलरली देखना है रेगुलरली देखो देखोगे आप, फायदा आपको होगा। मैं नहीं कहूँगा कैसे देखना, आपको जैसे मर्जी आए। मेरा वीडियो मिला है आपको ये वाला, तो बस ये देख लो कि इसमें आपको अगर वीडियो में थोड़ी भी नॉलेज मिल रही है तो हमारे साथ जुड़ो, और नहीं मिल रही है तो कोई बात ही नहीं है, इसका कोई नहीं। लेकिन एक और चीज बता देना चाहता हूं मैं, ये तो बस आज इंट्रो दे रहा हूं मैं। इंट्रो इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से बच्चों को सब्जेक्ट ही नहीं मालूम कि मेरे सब्जेक्ट क्या है, मुझे पढ़ना क्या है। तो बेटा आपको ये सब सिलेबस मैं आपको बता देता हूं। देखिए हिंदी जो आपकी होगी 12th लेवल से पूछी जाएगी,
इंग्लिश जो होगी 10th लेवल से पूछी जाएगी, मैथ जो होगा 6, 7, 8, 9, 10th तक का पूछा जाएगा, ईवीएस में आपका 6, 7, 8, 9, 10th आएगा, सीडीपी में भी आपका बीएड ले लिया जाएगा। यानी आप देख लो जो चीजें 12th 10th, ठीक है, 10th आपको ये मिल गया, ये भी 10th, और ये आपको बीएड की क्लास से मिलेगा। ऐसे ऐसे करके आपको अगर कोई बुक का सोर्स नहीं बन रहा है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। और मैं अगर आप बहुत सारी बुक्स खरीद रहे हैं इसी चीज को लेके तो ज्यादा बुक्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं तो मैं बता देता हूँ, यूथ का एक खरीद लेना, टारगेट करके, यूथ टारगेट है वो खरीद लेना, उससे हो जाएगा तुम्हारा काम। और उसके बाद और कोई बुक मत खरीदिए। देखिए बच्चे आपके आसपास रहते हैं, ले लीजिए जिसकी बुक चाहो उसकी और पढ़ने लग जाओ। जैसे कि ईवीएस बता दिया हमने आपको, पर्यावरण होता है, तो ये आपको सामाजिक विज्ञान में यानी एसएसटी जिसको कहते हैं उसमें मिल जाएगा। पढ़िए आप, जितनी नॉर्मल चीजें हैं, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, कैसे इन्वायरमेंट बना है, कौन सी नदी कहाँ कहाँ से होकर निकलती है नहीं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चे का पक्ष, बच्चा कब से विकास शुरू करता है, कब तक विकास चलता है, वृद्धि किससे कहते हैं, बच्चे कैसा सोचा करते हैं, क्लास में आप पढ़ा रहे हैं तो किस तरह से डील करेंगे आप बच्चों को, ऐसे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें मैथ में आपसे वही जो आपका अर्थमेटिक है वो पूछ लिया जाएगा, है नहीं, आपका एडवांस आएगा थोड़ा बहुत, ऐसे करके मैथ आएगा। इंग्लिश आपका महान है, नाउन प्रोनाउन सेंटेंस वगैरह, एक्टिव पैसिव, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये इसमें आने वाले हैं। बाकायदा कराऊंगा मैं, कसम से इसको इतना अच्छे से कराऊंगा कि आप सोच नहीं सकते। आप पहली वीडियो है मेरी, आप अब जुड़ेंगे, देखेंगे मुझसे सीखेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कैसा टीचर हूँ मैं और कैसे स्टूडेंट हैं आप, तब मालूम पड़ेगा मेल जोल कैसा बनेगा हमारा और आपका। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस चीज को थोड़ा गौर करके लें, आप मजाक में ना लेके जाएं, क्योंकि पढ़ते टाइम सीरियस ही रहना चाहिए। वैसे आप चाहे कितने भी मजाकिया हो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है नहीं, लेकिन पढ़ते टाइम आप सीरियस रहेंगे तो आपके मतलब ये जो चीजें बता रहा हूं मैं अच्छे समझ में आएंगी और आप मुझसे क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है नहीं। तो पढ़ाते टाइम जब लाइव आएंगे हम तो आप सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वही क्वेश्चन लेंगे हम। देखिए आप बहुत से कहते हैं सर आप अच्छे लगते हैं, बहुत से कहते हैं आप सर के आपके कपड़े अच्छे लगते हैं, ये अच्छा लगता है, वो बेकार लगता है, ये खराब है। देखिए ये चीजें कमेंट में कभी नहीं भेजनी जानी चाहिए। क्यों नहीं भेजनी चाहिए? क्योंकि देखिए अगर आप हमारी तारीफें ही करेंगे तो आप हमसे पढ़ क्या लेंगे, और हम आपके पूरे घंटे आपकी कमेंट ही पढ़ेंगे तो भी काम नहीं चलेगा भाई, है नहीं। तो कमेंट केवल वही कीजिए जो आपका मुद्दा है, आपको जो सीखना है उसके हिसाब से कमेंट कीजिए, ठीक है नहीं। और मिलते रहेंगे आपसे इस चैनल के माध्यम से और सिखाते रहेंगे आपको, और धीमे धीमे अच्छे तालमेल अच्छा बना तो और भी सिखाने को मिलेगा और आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इंट्रोडक्शन है ये हमारा। आगे एक ही क्लास में आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस और सीडीपी कराने से तो बहुत लंबी क्लास बनेगी। तो ऐसा करेंगे हम, किसी दिन हिंदी है, किसी दिन इंग्लिश है, किसी दिन मैथ है, किसी दिन ईवीएस और किसी दिन सीडीपी। अगर नॉर्मल पढ़ाया जाए तो सभी से काम चल जाएगा, लेकिन अगर कोई कंटेंट एक अच्छा सा लेके आना है और आपको एक अच्छे से एक हिसाब किताब में देना है तो भैया एक एक करके ही सब्जेक्ट लाना होगा। तो अब इसके बाद आज तो भाई नहीं कराएंगे क्योंकि तबीयत थोड़ी बहुत डाउन है, और आगे से हम अपनी तबीयत, यूँ मान लो अभी बहुत दिन है संडे की, तो 6 दिन बीच में मिलेंगे, 7वां दिन है, आपके लिए कंटेंट लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो भाई अगर लगता हो आपको इस वीडियो से कि कुछ सर से सीखने को मिलेगा तो शेयर करो, और क्या है, और जुड़ने का प्रयास है तो सब्सक्राइब करो। बस इतना ही कहना चाहेंगे भाई, चलते हैं, नमस्कार।